एडोनिस वर्नालिस है हार्ट रेमेडी। कॉमन नेम है इसका फीजर साइड। ये बर्ड है। फैमिली इसकी रेडरकुलेसी है, बटरकप फैमिली से है। इसकी प्लांट डिस्क्रिप्शन है, ये पेडनल हर्ब है और जिसके रूट्स थिक और वुडी होते हैं। इसकी इरेक्ट ब्रांचेस और अनब्रांच स्टेम होते हैं। लीव्स इसके फाइनली डिवाइडेड और फर्न लाइक होते हैं। और ये हम्म। स्टेपी रीजन्स, ड्राई ग्रासलैंड्स और रॉकी हिलसाइड्स एंड ओपन वुडलैंड्स में होते हैं। और ये क्लाइमेट प्रेफर करते हैं कोल्ड विंटर्स एंड ड्राई समर्स। और इसकी ग्रोइंग कंडीशंस है, सनलाइट में ये फुल फुल सन से पार्शियल शेड्स में होता है। और वेल ड्रेन सैंडी कल्टीरियस सॉइल्स में ये ग्रो करता है। और ड्रॉट टॉलरेंस है, अगर एक बार ये स्टेब्लिश हो जाए फिर वेट कंडीशन को डिसलाइक करते हैं। और ये जर्मिनेट रूट से डिवीजन से होता है, सीड से भी होता है। और इसकी यूजेस, ऑर्नामेंटल में यूज किया जाता है, इसको गार्डन्स में कल्टिवेट कल्टिवेट करके। और स्पेस में अट्रैक्टिव के लिए, सजावटी के लिए यूज किया जाता था। और इसका हर्बल मेडिसिन में यूज होता है। और इसको अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स लाइक बीज वाइल्ड लाइफ में यूज होता है। इसके सारे प्लांट टॉक्सिक होते हैं। इसका एक्टिव कंपाउंड है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। ये बायो एक्टिव कंपाउंड्स है। इसको ट्रीट हार्ट फेलियर और इरेगुलर हार्ट बीट्स के लिए प्राइमरी यूज किया जाता है। इसके इफेक्ट से वॉमिटिंग कॉज करता है और हार्ट इश्यूज अगर इसको इंजेस्टेड कर लिया जाए। सिंबॉलिक और विजुअल कनेक्शन इसका, एफिशिएंट वर्ड है। इसकी आई से और इसके सेंटर से प्लांट के फ्लावर के, जैसे इसकी आईज में कंट्रास्ट है, बीच में एकदम से फोकस करता है, वैसे ही फ्लावर के बीच में है फोकल पॉइंट है। और तो इसका मेटाफोरिक व्यू है, जैसे कि फ्लावर्स ग्रो करता है, ब्लूम्स करता है गोल्डन लाइट में, वैसे ही काफी टाइम के बाद में अगर हार्ट ब्रेक होता है तो फिर वो डिटरमिन करता है अपनी प्रॉपर रिदम पे। जैसे कि फ्लावर का सेंटर होल्ड करता है, वैसे ही हार्ट सेंट्रल ऑर्गन है वाइटैलिटी एंड इमोशन के लिए। जैसे कि एडोनिस डाइज और रिबॉर्न होता है, वैसे ही फ्लावर इंडिकेट करता है कि हार्ट डिक्लाइन के बाद में वापस से शुरू हो जाता है काम इसका। मेडिसिन की इंट्रोडक्शन, ये हार्ट की मेडिसिन है। इन्फ्लुएंजा और मेडिसिन बहुत ज्यादा अच्छे से इफेक्ट करती है ब्लड डिसीज, जिसमें कि हार्ट मसल्स डिजनरेशन होते हैं, फैटी रेगुलेटिंग पल्स एंड इंक्रीजिंग द पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हार्ट will increase urinary secretion, most valuable in cardiac dropsy, low vitality, like similar to digitalis. ये पर्टिकुलरली इफेक्ट करता है कार्डियक मसल पे, वेगस नर्व इन्फ्लुएंस, एवी कंडक्शन पे। कार्डियक मसल पे इसकी इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी कराता है। वेगस नर्व पे स्लो डाउन द हार्ट रेट, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। एवी कंडक्शन पे एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन को स्लो करता है। हार्ट सिम्टम्स इसके, mitral and aortic regurgitation, chronic aortitis, fatty heart pericarditis, rheumatic endocarditis, precordial pain, palpitations and dyspnea, marked venous engorgement, cardiac asthma, fatty heart, myocarditis, irregular cardiac action, constriction and vertigo, pulse rapid, irregular, low vitality with weak heart and slow, weak pulse. Clinical albuminuria, dropsy heart affections of like convulsia and digitalis. Adonis is the famous heart remedy. It is reputed to helpful in cases of endocarditis, valvulitis, myocarditis, cardiac asthma, cardiac dropsy, and other heart affections after rheumatism or influenza or renal disease. Symptoms is the rapid, feeble action of the heart, dropsy, irregular and intermittent pulse, edema of the legs, ascites, and dyspnea. This drug has not been proved in potency. ये बोरिक से किया था मैंने। और इसके की इंडिकेटेड सिम्टम्स है कुछ, वीक फीलिंग हार्ट, स्पेशली एल्डरली पीपल में, जो टायर्ड और स्लो फंक्शनिंग हार्ट जिसमें होता है। इरेगुलर हार्ट बीट के लिए, palpitations with slow and irregular pulse, cardiac dropsy, edema, swelling of the legs, ankles, or face due to heart function, shortness of breath, even with slight effort, due to weak circulation, heart symptoms after flu or infection, when the heart feels weakened after illness, blue or cold extremities, poor circulations from weakened heart,
affection, nervous or emotional heart symptoms, palpitations triggered by anxiety, grief or shock, slow weak pulse but not necessarily low blood pressure, better from rest heart, feels more stable when lying down or quiet. Failing compensation in heart disease, when the heart can no longer keep up with body demand but not yet severely damaged. एडोनिस कब सो सकता है अगर हार्ट वीक होता है स्लो और इरेगुलर है और स्पेशली साथ में स्वेलिंग भी हो और रेस्टलेसनेस हो एल्डरली पीपल में या रिकवरिंग पर्सन देन फर्स्ट थॉट दिस कैन बी ये वही है स्लो वीक इरेगुलर पल्स है स्वेलिंग होती है एडिमा होएगा इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पैल्पिटेशंस होंगी फर्स्ट सोलो वीक इरेगुलर बेटर रेस्ट टू वर्क ऑन एक्सर्शन cold hands feet post viral heart affection after flu or fever, especially in elder people. The relationship adonidum is a cardiotonic and diuretic quarter grain daily or 2 to 5 grains of first decimal titration increases arterial pressure and prolong the diastole, favoring emptying of engorged vein. It is an excellent substitute for Disdalis and is not cumulative in action. Comparison इसके मेडिसिन के साथ में एडोनिस वगनालिस हार्ट फेलियर विद एडिमा एंड किडनी involvement, weak heart with pitting edema and liver disease. Digitalis, slow irregular pulse, arrhythmias, nausea and vomiting, primarily used in chronic heart failure with fluid retention. Convalarium, valvular heart disease with irregular pulse, fluttering sensation and breathlessness. Cratagus में chronic heart conditions, heart muscle weakness and general tonic for circulatory injury. Strophenthus में severe heart failure होगा with extreme weakness, palpitations and post-illness recovery. Strong diuretic action. Sir, reply. अरे मेरा ऑडियो बंद है। हेलो। हाँ जी सर। हाँ सॉरी बेटा, मेरा ना ऑडियो बंद है, मैं बोली जा रहा हूँ। अच्छा, मैं क्या इसको अगर समराइज करना हो तूने कैसे समराइज करेगी? क्यू लाइंस, 2 3 लाइंस? सर इसमें हार्ट की वीक पल्स होंगी और इसमें एडिमा होएगा ही होएगा स्वेलिंग साथ में हम्म स्पेशली एल्डरली पीपल में इसको शॉर्ट ब्रेथलेसनेस ज्यादा होएगी और लेटने पर इसको आराम मिलेगा राइट। और डिजिटैलिस से कंपेयर करें तो उसमें शायद क्रोनिक हार्ट फेलियर था और इसमें ये फर्स्ट थॉट कर सकते हैं तुरंत इमरजेंसी में। ठीक है। एनीथिंग यू वांट टू ऐड? इनका कुछ ऐड करोगे? बस सर इतना ही था, बोरिक से किया था। नाइस नाइस, गुड बेटा।